क्या कारण है कि तेजस्वी प्रसाद यादव का किसी भी विज्ञापन में फोटो नहीं है, जबकि इस जो सरकार चल रही है इसके सबसे बड़े साझेदार वो हैं। लेकिन तेजस्वी तो चुनाव के पहले कह के आए थे कि हम देंगे इतना रोजगार। 2024 में आपको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ना है, एनडीए के खिलाफ लड़ना है। राष्ट्रीय जनता दल आज का नहीं है, बहुत पहले से स्लोगन देता आया है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वह राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से बहुत बढ़ गया है। माँ दुर्गा के खिलाफ टिप्पणी हो, रामायण के खिलाफ टिप्पणी हो, माहौल नीतीश कुमार जी ने ऐसे ही बनाया था शराबबंदी का। 43 विधायक होकर आप मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हुए हैं। बेंगलोर की बैठक में जिस तरीके फूफा की तरह ये मुंह फुलाकर जो वहां से रूस फूलकर भागे, अभी तक ये स्थापित नहीं हो पाए। अशोक चौधरी को शाबाशी देनी चाहिए, कब गले में झूलना चाहिए, अभी इनको कुछ अंदाजा नहीं हो पा रहा है। इनका काम था कि धरातल पर, ग्राउंड पर उसको उतारना और सख्ती से लागू करना। जहरीली शराब से सबसे ज्यादा अगर किसी की मौत हुई तो वो दलित और महादलित परिवार के लोग थे। सर्वे करा रहे हैं, सर्वे, उसमें भी झोल-झाल आपका है। यादव को छोड़ दीजिए तो किसी की संख्या ऐसी नहीं है जो पहले से बढ़ गई है। जो पिएगा वो मरेगा, किसी के दरवाजे पर नहीं जाएंगे। कोई गलत करेगा, कोई गड़बड़ करेगा तो वो मरेगा। या पिछड़ा दबा कोई भी हो, उसको आगे नहीं लाना है। मकसद आपका राजनीति है और वोट बैंक की राजनीति है। कमरे में बैठकर जो ये एक जातीय गणना की गई है, इसको ही सिरे से हम लोग खारिज कर चुके हैं। जातीय सर्वे के साथ ही आना था। क्या कारण है कि आप इसको सदन में पेश करना चाहते हैं? गरीब स्वर्ण हो, कोई भी हो, अगर वह विकास के मुख्य धारा में अगर वह पीछे रह गया है तो सरकार को उसमें चाहिए कि उसके लिए योजना बनाए। जाति सर्वे के बाद आंकड़ा सार्वजनिक कर दिया गया कि बिहार में किस जाति की कितनी संख्या है। सियासत भी खूब हुई। विपक्ष की पार्टियां यह मांग कर रही थी कि बाकी जो रिपोर्ट है जिसकी सर्वे हुई है, चाहे वो आर्थिक हो या फिर बाकी दूसरी रिपोर्ट, कब सार्वजनिक की जाएगी। सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि आगामी सत्र में सदन पटल पे जो है वो रखा जाएगा। तो 6 तारीख से विधानमंडल का सत्र की शुरुआत हो रही है और ऐसे में चर्चा जो है वो आरक्षण का दायरा बढ़ाने को लेकर है। कहा जा रहा है कि आरक्षण का दायरा बढ़ाया जा सकता है संख्या के हिसाब से। न सिर्फ सरकार में भागीदारी बल्कि रिजर्वेशन में भी भूमिका तय की जाएगी। मेरे साथ राष्ट्रीय लोजपा के प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह है। आपके नेता पशुपति कुमार पारस ने भी बयान दिया था और कहा था कि जो दलित महादलित के वादी है उनके हिसाब से उनका रिजर्वेशन का कोटा जो है वो बढ़ना चाहिए। तो क्या उम्मीद करते हैं, चूंकि अब आर्थिक रिपोर्ट भी पेश किया जाएगा? देखिए बिरजू जी, हमारे नेताजी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि ये जो एक कमरे में बैठकर जो ये एक जातीय गणना की गई है, इसको ही सिरे से हम लोग खारिज कर चुके हैं। अलबत्ता हम लोग इसको मानते नहीं हैं कि यह हकीकत है। यह एक झांसा देने का तरीका सरकार का है। और जो आर्थिक सर्वे है, जो जातीय सर्वे के साथ ही आना था, क्या कारण है कि आप इसको सदन में पेश करना चाहते हैं? आपने जातीय सर्वे के लिए के साथ ही क्यों नहीं किया? या जातीय सर्वे को भी आप शीतकालीन सत्र में ही पटल पर आप रखते, जहां जनता के सभी नुमाइंदे प्रतिनिधि वहां पर उपस्थित होते हैं और बिहार के 13 करोड़ आवाम को आप उसी दिन अवगत कराते। लेकिन कुछ तो दाल में काला है कि आप इसको एक को 2 महीना पहले आप घोषित करते हैं रिजल्ट, दूसरा आप कहते हैं कि आर्थिक सर्वे में बहुत अभी कुछ काम करना है, इसलिए हम लोग उसको रखे हैं कि सदन में हम लोग उसको प्रस्तुत करेंगे। देखिए, हमारे पार्टी स्पष्ट मानती है कि समाज में जो वर्ग दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, गरीब स्वर्ण हो, कोई भी हो, अगर वह विकास के मुख्य धारा में अगर वह पीछे रह गया है तो सरकार को उसमें चाहिए कि उसके लिए योजना बनाए। लेकिन बिरजू जी, बिहार में कई ऐसे आयोग हैं और सरकार के तरफ से कई ऐसी योजनाएं हैं जो लगातार ऐसे गरीब और वंचित समाज के लोगों के लिए ऑलरेडी पिछले 70 साल से चल रही है और हर सरकार अपने स्तर से इसमें कुछ ना कुछ ऐड करती है। लेकिन चूंकि आपको समाज के किसी गरीब, दलित या पिछड़ा, दबा कोई भी हो, उसको आगे नहीं लाना है। मकसद आपका राजनीति है
और वोट बैंक की राजनीति है। लेकिन इसमें नीतीश जी का तो बैकफायर हो गया है। अभी सरकारी जाति का आंकड़ा जो इसमें दिखा रहे हैं कि भाई फलाना इतना % है और इसका गणित अगर इसके साथ बैठ जाएगा तो चुनाव निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। समय बदल चुका है, आप 21वीं सदी में हैं। आप जब अपने राज्य को दूसरे राज्य से जब कंपेयर करते हैं विकास के मानक में, तब आपकी आंखें खुलती हैं। क्या कारण है कि नीतीश कुमार जी पिछले 17 साल में उतना रोजगार का जो अवसर है उसको डेवलप नहीं कर पाए। आज आप गांधी मैदान में रोजगार मेला लगा रहे हैं, आप दिखा रहे हैं, बेजाब्ते हर एक अखबारों में बड़े बड़े ऐड आ रहे हैं, विज्ञापन लग रहा है, फ्लैक्स लग रहा है। कुछ तो कारण है कि अब आपको महसूस हो रहा है कि जनता का नब्ज समझने में कहीं ना कहीं आप पीछे रह गए हैं। तो अब सदन स्टार्ट होने वाला है 6 तारीख से, और इसमें आप अगर किसी जाति या समाज के लिए आप कोई आरक्षण का विषय अगर लाते हैं तो चर्चा होगी उसमें। अगर ज़रूरत होगी तो उसमें हमको लगता है कि सभी जो सम्मानित सदस्य होंगे वो साथ देंगे, अन्यथा इस पे जोरदार चर्चा होगी। देखिए, आपको याद होगा बिरजू जी, माहौल नीतीश कुमार जी ने ऐसे ही बनाया था शराबबंदी का, और शराबबंदी में बिहार के तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने बिहार विधानसभा में एक सुर में एक मत होकर और इसको लागू किया। लेकिन नीतीश कुमार जी का काम था, चूंकि गृह मंत्री भी यही हैं, इनका काम था कि धरातल पर, ग्राउंड पर उसको उतारना और सख्ती से लागू करना। लेकिन हुआ इसका उल्टा। बिहार के 38 जिला में जहरीली शराब से सबसे ज़्यादा अगर किसी की मौत हुई तो वो दलित और महादलित परिवार के लोग थे, मुसहर जाति के लोग थे, पासी समाज के लोग थे। लेकिन नीतीश कुमार जी एक भी परिवार के घर पर नहीं गए। पहले उन्होंने घोषणा किया कि जो पिएगा वो मरेगा, और हम किसी के दरवाजे पर नहीं जाएंगे, कोई गलत करेगा, कोई गड़बड़ करेगा तो वो मरेगा। लेकिन बाद में अपने ही कहे हुए वादे से मुकरते हुए सबके लिए अब उसमें जो है कि मुआवजा तय किया गया। तो बताइए कि अगर बिहार की सीमा में जहरीली शराब आ रही है, आप गृह मंत्री हैं, आपको नैतिकता के आधार पर आपको इस्तीफा देना चाहिए। आप 43 विधायक होकर आप मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हुए हैं। अभी तो आपस में ही इन लोग का देख लिए, एक इंडिया गठबंधन बनाए थे और इनका था कि भाई उसमें हमको संयोजक बना लिया जाएगा। लेकिन बेंगलोर की बैठक में जिस तरीके फूफा की तरह ये मुंह फुलाकर जो वहाँ से रूस फूलकर भागे, अभी तक ये स्थापित नहीं हो पाए। अब तो विरोध भी करने लगे हैं उसी गठबंधन में। अब कह रहे हैं कि भाई जो है कांग्रेस जो है तवज्जो नहीं दे रही है, बैठक नहीं करवा रही है। क्यों? क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव हैं और कांग्रेस इसमें व्यस्त है। तो लगातार कभी दीनदयाल उपाध्याय के चल जाते हैं माला पहनाने के लिए, कभी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के चल जाते हैं वहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए, कभी कुछ। तो लगातार जो एक बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार आज के समय में, मतलब लोग कह रहे हैं कि डिरेल हो गए हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कब अशोक चौधरी को शाबाशी देनी चाहिए, कब गले में झूलना चाहिए। अभी इनको कुछ अंदाजा नहीं हो पा रहा है। एक सवाल, चूंकि जाति जनगणना कराने का मकसद यही था, सर्वे कराने का मकसद था कि संख्या के हिसाब से भागीदारी मिले, हर एक जाति की संख्या, आर्थिक स्थिति उनकी पता चले। सरकार ने करा लिया, अब आंकड़े जो है जारी कर दिए गए, आर्थिक आंकड़े, रिपोर्ट जो है वो सदन के पटल पर रखा जाएगा। तो फिर अगर मांग हो जा रही है कि संख्या के हिसाब से भागीदारी दी जाए, चाहे वो सरकार में हो, सरकार में शामिल जो मंत्री हैं उनकी तय की जाए, या फिर रिजर्वेशन का कोटा जो सबकी मांग है, आपकी तरफ से मांग है, ये सरकार की पहल अगर इस पर करती है तो भाई अच्छी काम है। देखिए, जब आपकी मंशा पहले से ही स्पष्ट हो, राष्ट्रीय जनता दल आज का नहीं है, बहुत पहले से स्लोगन देता आया है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, 85 बनाम 15 मंडल बनाम कमंडल की बात है, हम अपना हिस्सा लेंगे। देखिए, समाज में ऐसा कोई वर्ग बिरजू जी आज के समय में नहीं है जिसके जो पिछड़ा हो और जिसको आरक्षण ना मिला हो। लेकिन सबसे बड़ा मंशा तो यहाँ है कि आप जो जाति सर्वे करा रहे हैं, सर्वे, उसमें भी झोल झाल आपका है। तो इस झोल झाल के खिलाफ तो लगातार सड़क पर लोग उतर रहे हैं, धरना प्रदर्शन आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन सरकार स्वीकार करने को तैयार नहीं है। क्या कारण है कि कई जातियों की गणना आप बता रहे हैं कि वो पहले की अपेक्षा घटी है, और कुछ ऐसे जैसे अल्पसंख्यक समाज है,
अब इनकी गणना करके सरकार बता रही है कि ये 70 लाख बढ़ गए हैं। ये कौन बताएगा कि बिहार से पलायन का मुख्य वजह क्या है? कमी किसकी है? देखिए, कमी तो राज्य सरकार की है ना, चूंकि संख्या किसकी कम आई गई? देखिए, संख्या तो सवर्णों के भी कम हो गई है, इसमें पिछड़ों के भी कम हो गई है बहुत। बनिस्पत अगर यादव को छोड़ दीजिए तो किसी की संख्या ऐसी नहीं है जो पहले से बढ़ गई है, किसी की संख्या ऐसी नहीं है। हाँ, एक बहुत आश्चर्यचकित करने वाला है कि जीतन राम मांझी जी का समाज उस तरीके से बढ़ा है, लेकिन अब क्या कारण है? मांझी को आप मानते हैं जीतन मांझी को फायदा हुआ है, क्योंकि उनको 1-2% आंका जाता था, 3.5%? बिल्कुल बिल्कुल, उनको तो बहुत इस जाति आधारित गणना से उनको बहुत राजनीतिक जो कहा जाता है कि बूस्टर उनको मिला है। लेकिन इसमें खुश होने वाली बात नहीं है, इसलिए कि ये जो सारे आंकड़े हैं जो आए हैं ये कहीं ना कहीं मैनिपुलेट हैं, ये पहले से बनाए हुए हैं और इनके सोच के अनुसार से ये जातीय सर्वे हुआ है। आर्थिक सर्वे को इस तरीके से छुपाकर और इसको अभी कहीं बंद कमरे में बनाया जा रहा होगा कि ये जिस समय आए उस समय वोट, चूंकि देखिए आपके सामने में 2024 है, 2024 में आपको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ना है, एनडीए के खिलाफ लड़ना है, और आप जो अलायंस बना रहे हैं उसकी हवा लग रही है कि निकल जाएगी, और नीतीश कुमार लगातार अपने ही गठबंधन को ब्लैकमेल करने में लगे हैं। क्या कारण है कि तेजस्वी प्रसाद यादव का किसी भी विज्ञापन में फोटो नहीं है, जबकि इस जो सरकार चल रही है इसके सबसे बड़े साझेदार वो हैं। तो आप अगर ये कहिए कि भाई ये जो है सरकार का काम है नौकरी बांटने का, लेकिन तेजस्वी तो चुनाव के पहले कह के आए थे कि हम देंगे इतना रोजगार। तो आपस में कहीं ना कहीं सय और मात का खेल है, और जो एक समाज के खिलाफ टीका टिप्पणी है वह राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से बहुत बढ़ गया है। माँ दुर्गा के खिलाफ टिप्पणी हो, रामायण के खिलाफ टिप्पणी हो, हिंदू देवी देवताओं को लगातार अपने वोट को पोलराइज करने के लिए किया जाता है, क्योंकि जितना हिंदू को आप गाली दीजिएगा मुस्लिम वोट उतना आपके साथ सटेगा। इन्हीं के कार्यकर्ता जब बराबर नारा लगाते हैं कि अतीक अमर रहें और भारत तेरे टुकड़े होंगे, सब यही सब टुकड़े टुकड़े गैंग है। तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इस्तेमाल राष्ट्रीय जनता दल का कर रहे हैं अपने हिसाब से। आने वाले समय में आप देखिएगा कि जो आज ये सर्वे का ये सोच रहे हैं कि इनके लिए ट्रम्प कार्ड साबित होगा, 2024 में इनकी बहुत बड़ी भूल ये साबित होगी। बड़ी भूल साबित होगी। पशुपति कुमार पारस की तरफ से यह कहा गया कि अगर सरकार की मंशा अच्छी रही तो सभी दल समर्थन करेंगे, लेकिन अगर मंशा पे सवाल हुआ, अगर गलत बातें रखी गई तो फिर इसका विरोध भी किया जाएगा। चूंकि आगामी सत्र में पटल पे जो है वो आर्थिक रिपोर्ट रखी जाएगी और बताया जाएगा कि किस जाति की आर्थिक स्थिति क्या है। चूंकि संख्या तो पता चल गया, अब आर्थिक रिपोर्ट की बात हो रही है और चर्चा है कि आर्थिक रिपोर्ट सार्वजनिक होने के साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार क्या पहल करती है, इस पर भी सरकार को फैसला लेना होगा। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए। Yeah.